मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही सभी विद्यार्थियों से और छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को, इस क्लासेस को सभी विद्यार्थियों में इसको ज़रूर सेंड करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक तथा घंटी का बटन दबाने के लिए ज़रूर कहिए। आज अपन कंप्यूटर की 10वीं क्लास लेके आ रहे हैं एमएस एक्सेल। दोस्तों एमएस एक्सेल की अगर बात करते हैं तो एक्सेल आप सभी जानते होंगे कि लगभग सभी विभागीय क्षेत्रों में एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। कि एमएस एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है कि जिन विभागों में किसी भी प्रकार की गणना करने के लिए, यानी किसी भी क्षेत्र में गणना करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गणना करने में ये दोस्तों एमएस एक्सेल की परिभाषा है कि किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गणना करने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे एमएस एक्सेल की परिभाषा कि किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो गणना करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, उन आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? एमएस एक्सेल। दोस्तों एमएस एक्सेल को वर्कशीट, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है, एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल को अपन वर्कशीट, स्प्रेडशीट या वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि एमएस एक्सेल में जो पूरी सीट होती है, एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल में पूरी सीट के एक डिब्बे को, इस प्रकार के डिब्बे को इसको अपन कहते हैं सेल। एमएस एक्सेल में पूरी सीट के एक डिब्बे को प्रत्येक डिब्बे को सेल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक डिब्बे को सेल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एमएस एक्सेल में जो अपने पास सीट होती है, इस प्रकार की सीट होती है। उस सीट को दोस्तों, इस सीट को अपन किसके नाम से, इस सीट के प्रत्येक डिब्बे को अपन क्या कहता है? सेल कहता है। CELL, सेल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां होता है ABCDE, यहां होता है दोस्तों 1 2 3 4। दोस्तों बात करते हैं अपन कि जो ये ABCD जो होती है, इसको अपन कॉलम क्या कहते हैं? कॉलम, इनको कहते हैं कॉलम। और दोस्तों यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक की होती है, इसको कहते हैं अपन दोस्तों रो। क्या कहते हैं? रो। तो दोस्तों सेल के एड्रेस में, सेल का एड्रेस होता है, सेल के एड्रेस में पहले कॉलम तथा बाद में रो होती है। सेल का एड्रेस होता है दोस्तों,
तो पहले कॉलम होता है, बाद में क्या होता है, रो। जिस प्रकार से अपने को इस डिब्बे को रिप्रेजेंट करना है, इसको प्रदर्शित करना है, तो अपन दोस्तों बोलते हैं A3। क्या बोलेंगे, A3। ये सेल का एड्रेस है, क्योंकि ये तो होती है अपनी कॉलम और ये होता है अपना रो, तो ये सेल का एड्रेस हो गया A3। अगर दोस्तों इसी प्रकार से मान लो जिस डिब्बे को अपने को, इस डिब्बे को अगर प्रदर्शित करना है, इस डिब्बे को, तो दोस्तों अपन बोलते हैं C2। क्या बोलेंगे, C2। तो ध्यान रखना कि सेल के एड्रेस में पहले किससे प्रदर्शित किया जाता है, कॉलम से, और बाद में अपन किससे प्रदर्शित करता है, रो से। दोस्तों सेल का एड्रेस 3 प्रकार का होता है। सेल का एड्रेस 3 प्रकार का होता है। दोस्तों सेल का एड्रेस मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। फर्स्ट होता है रिलेटिव एड्रेस, ऑब्सोलेटिव और रेफरेंस। दोस्तों ध्यान रखना कि सेल का एड्रेस मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। रिलेटिव एड्रेस, ऑब्सोलेटिव, और यहां रेफरेंस को अपन मिक्सड भी बोलते हैं, मिक्सड एड्रेस। तो ध्यान रखना दोस्तों, सेल का एड्रेस मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, रिलेटिव, ऑब्सोलेटिव और मिक्सड एड्रेस। सेल, प्रत्येक सीट को अपन सेल के, और ये जो पूरी सीट होती है, जो जाली नुमा, जो जाली बनी हुई होती है, इसे अपन ग्रिड के नाम से जानते हैं। ग्रिड, किसके नाम से, ग्रिड में भी जाली होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि इस पूरी सीट को अपन ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो MS एक्सेल में जो प्रत्येक फाइल बनती है, उस फाइल को वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। और MS एक्सेल का प्रयोग अपन विभिन्न प्रकार की गणनाओं करने के लिए जिस ऐप का अपन प्रयोग करते हैं, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपन प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं MS एक्सेल। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि MS एक्सेल में कुल दोस्तों अपने पास जो यहां देखो कि एक तो होती है कॉलम और एक होती है रो। तो दोस्तों MS एक्सेल में अपने पास 10,48,567 10,48,567 दोस्तों रो होती है। क्या होती है, रो। 10,48,567 रो होती है। दोस्तों अगर अपन कॉलम की बात करें तो अपने पास दोस्तों टोटल कॉलम 16,384 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं, 16,384 कॉलम। ABCDEFGHIJK अपन लंबे तक चलेंगे तो यहाँ 16,384 कॉलम तक अपन चल सकते हैं। और रो की बात करें तो 10,48,567 रो। दोस्तों अगर एक सेल में बात करें अपन, एक सेल में अपन 32,767 कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। अगर एक डिब्बे की बात करें अपन, एक सेल की बात करें, तो वहां उस सेल में, उस एक्सेल में अपन 32,767 कैरेक्टर अपन टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि जो कॉलम की जो चौड़ाई होती है, दोस्तों जो कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो 8.43 कैरेक्टर, कितनी, 8.43 कैरेक्टर। इस कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो 8.43 कैरेक्टर होती है। और रो की जो हाइट होती है वो 12.75 पॉइंट्स होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12.75 पॉइंट्स। दोस्तों विशेष तौर से ये याद रखने मुख्य बातें हैं अपनी कि कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो 8.43 कैरेक्टर होती है और रो की जो हाइट होती है वो 12.75 पॉइंट होती है। दोस्तों ध्यान रखना कि टोटल कॉलम 16,384 होते हैं और टोटल रो होती है 10,48,567 होती है। इस प्रकार से एक एक्सेल की शीट बनती है और वो शीट को अपन, पूरी शीट को वर्कशीट, वर्कबुक या वर्क एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों अपन आगे MS एक्सेल में जो फाइल बनती है, MS एक्सेल में दोस्तों क्या बनती है, फाइल। अगर दोस्तों अपन बात करें कि